वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी वैष्णव सर, जो भारत को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे लीड भी कर रहे हैं। सर, कितना सक्सेसफुल रहा आपका दावोस आना सर? इस बार आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो इकोनॉमिक थॉट है और जो फॉरेन अफेयर्स जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है, उसके बारे में जानने की लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं कि इस इकोनॉमिक थॉट को कैसे डिटेल में समझें। तो कई फोरम में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया और लोगों को बहुत पसंद आया कि बहुत सोची समझी इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस से भारत की ग्रोथ आ रही है। तो इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्ट है और एक भारत के लिए एक नया रिस्पेक्ट है। सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, यहाँ पर एक बज़ वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वहीं सर WEF की रिपोर्ट भी देखें तो बाकी देश के मुकाबले इंडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। तो उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कितना आपका स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हुआ AI को लेकर सर, और कितनी अडेप्टेबिलिटी हमारे देश में इसके लिए बन पाएगी? बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला यहाँ पर और बहुत स्पष्ट तौर पे आज पता चल रहा है कि AI में हमें लीड लेनी है। जिस तरह से IT इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली, वैसे ही AI में भी लीड लेनी है और भारत में जो टैलेंट है, जो डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ है, उसमें आज अपने को एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के तहत मॉडल्स जल्दी से कमोडिटाइज हो रहे हैं। अपने को यूज़ केस का कैपिटल भारत को बनना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग AI को अप्लाई करके AI के सॉल्यूशंस बना सके और दुनिया भर में उसका मार्केट रहेगा। साथ ही साथ AI का टैलेंट डेवलप करने के लिए, जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब का प्रोग्राम था, सेमीकंडक्टर में 240 यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे ही 200 यूनिवर्सिटीज़ में AI के प्रोग्राम्स चालू करेंगे और 1 मिलियन पीपल विल बी ट्रेन्ड इन AI, जिससे कि जैसे IT में लीड हुई वैसे ही AI की दुनिया में भी लीड भारत को लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सर इंडिया को लीड लेनी पड़ेगी और लोग ये कह रहे हैं इंडिया ही है इस समय, जो जितने लोगों से हमारी बात हो रही है। सर, यदि मैं बात करूं सस्टेनेबिलिटी की, क्योंकि ये भी एक दावोस के अंदर बड़ा इशू था, तो सर कैसा रिस्पांस यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया के लिए रहा? कितने नए प्रोजेक्ट्स आपको लग रहे हैं कि इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि कई स्टेट्स को अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है? और कैसा FDI इस जो डिस्कशंस हुए उसके बाद रहेगा? बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग ये जानकर आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एंटायर पावर जनरेशन कैपेसिटी में 45% रिन्यूएबल एनर्जी से ऑलरेडी अचीव कर लिया है। लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं जब वो सुनते हैं कि इतनी मेजर डेवलपमेंट हुई है। गुजरात में तो एक प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका 35,000 मेगावाट एक जगह पे, 35 गीगावाट एक जगह पे। तो ये सब जान के लोग बहुत खुश हैं और उसकी पूरी सप्लाई चेन में भारत में डेवलप करने के लिए लोग आना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा, मतलब पूरा अगर नंबर्स आप देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में, कल महाराष्ट्र के CM साहब बता रहे थे कि केवल महाराष्ट्र में 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वैसा ही जिनसे भी मिले, चाहे डेटा सेंटर वाले हुए, चाहे AI वाले हुए, सेमीकंडक्टर वाले हुए, हर कोई भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। फूड प्रोसेसिंग का बता रहे थे पासवान साहब, जयंत चौधरी जी बता रहे थे किस तरह से स्किलिंग में, वाटर सप्लाई में, वाटर के मैनेजमेंट में पाटिल साहब बता रहे थे। तो ओवरऑल सब जगह इन्वेस्टमेंट का स्कोप बना है। सर, इसके साथ साथ जो अभी ट्रांजिशन है, चाहे एनर्जी ट्रांजिशन हो और दूसरी तरफ से US इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन है, इसको कैसे इंडिया लिबरलाइज कर सकता है? कैसे इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है? स्पेशली सर इंडिया US रिलेशन के मद्देनज़र मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखो, अगर आप प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग को स्टडी करो, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें ट्रस्ट। कैसे दुनिया के सभी देशों के साथ ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप हो। तो वो रिलेशनशिप इन 10 वर्षों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज चाहे US हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह भारत को एक ट्रस्टेड राष्ट्र के हिसाब से जाना जाता है। IP राइट्स को हम वैल्यू करते हैं,
टैलेंट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। इस चीज़ को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो अमेरिका के साथ, यूएस के साथ भी ये ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बहुत फैक्टर करेगा। और सर सेमीकंडक्टर्स पे वो आपका एक बहुत पायलट या कहें कि बेस्ट प्रोजेक्ट या आपके दिल के करीब काफ़ी करीब प्रोजेक्ट्स हैं सर, उस पर सर कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है सर? भारत को एक आर्थिक ताकत बनाने में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गया और अब तो मोबाइल फ़ोन टॉप 3 एक्सपोर्ट आइटम्स में ऑलरेडी इस साल एंटर कर गया है। तो देश भर में एक बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट, और दुनिया की सभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स भारत में आना चाहते हैं। और भारत में चाहे मटेरियल्स हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे फैब हो, चाहे एटीएमपी हो, चाहे डिज़ाइन हो, पूरी वैल्यू चेन में आना चाहते हैं। सर समय आपके पास कम है, मैं सिर्फ अब आपसे लास्ट 2 सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल सर स्किल डेवलपमेंट की यदि बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, एक तरफ बात हो रही है कि एआई जॉब्स ले लेगा, तो सर और हम एग्रीगन इकोनॉमी है सर, इसको हम कैसे, इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे? भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा, चाहे क्रॉप के हेल्थ के बारे में हो, चाहे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में हो। तो किसानों के लिए तो एआई एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। और बहुत, आप जानते हैं अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी अप्रूव किया था कैबिनेट में। तो एआई के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका प्रश्न यही था? बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, रेलवे जो है वो एक कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन है सर, किस तरीके का काम वहाँ हो रहा है, स्पेशली सर जो जगहें अभी नहीं कनेक्टेड हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। और एक सर जो वंदे भारत स्लीपर है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी और हम कब से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे? आप एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछते हो। अच्छा है। जो अनकनेक्टेड एरियाज़ है उसमें कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में बहुत बड़ा एक फोकस रखा है। कश्मीर का ब्रिज और कश्मीर जम्मू से श्रीनगर की लाइन रेडी हो गई है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। फिर उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, सब जगह प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से। लास्ट ईयर अपने 5300 किलोमीटर बने थे। पूरे स्विट्ज़रलैंड का रेलवे नेटवर्क 5000 किलोमीटर है। अभी स्विट्ज़रलैंड की रेलवे टीम के साथ भी पूरा एक दिन बिताया, कैसे उनकी मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस है, किस तरह से ट्रैक का मेंटेनेंस है, उसमें टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोसेसेस कैसे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं वो अपने मैन पावर को। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे डिटेल में समझी है, जिससे अपने देश को फ़ायदा होगा। अपने को बहुत सीखना है, सब जगह से एक ओपन माइंड के साथ काम करना है, जिसमें दुनिया में जहाँ पर भी अच्छा हो वो सीखे और अपने यहाँ लागू करे और अपनी खुद की नॉलेज को ग्रो करे। और सर वंदे भारत स्लीपर का टेस्टिंग फील्ड में जो ऑसिलेशन ट्रायल जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया है। और अब उसके फाइनल जो सर्टिफिकेट्स आते हैं जो कमिश्नर रेल सेफ्टी से, वो सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। उसके बाद में आईसीएफ में जाके कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, मॉडिफिकेशंस करके फिर जल्दी रोल आउट करेंगे। और हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करेंगे सर? कई जगह से इंक्वायरीज आ रही है, अभी अपने देश की रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू अस।